जिस चीज़ से मेरा नैरेटिव स्ट्रांग होता है, जिस चीज़ से मेरी विचारधारा मजबूत होती है, मैं उसी चीज़ को करूंगा, चाहे उससे देश का नुकसान जितना मर्जी हो जाए। कांग्रेस से ज़्यादा भ्रष्टाचारी कोई पार्टी नहीं है। देखिए, मैं आपके इस चैनल पर ना बिल्कुल ब्लंटली बात करूंगा, मैं कहीं इसके अंदर कोई लाग लपेट या कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। आपको नमस्कार साथियों, खबरवादी में आपका स्वागत है। हम अपने नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं, जिसका नाम हमने रखा है वार रूम इनसाइट्स। सोशल मीडिया पे जो भी लोग हैं वो सोशल मीडिया को तो समझते हैं, लेकिन वार रूम क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, चाहे वो कोई भी हो, इस वार रूम का बहुत महत्व होता है। और इसको लेकर बहुत बड़े समाजसेवी, आईटी एक्सपर्ट, समाज में जागरूकता लाने वाले, राजनीति को एक नई दिशा देने के प्रयास में लगातार काम करने वाले पारस भारद्वाज जी आज हमारे साथ हैं। तो पारस जी, ये जानना चाहेंगे पहले सोशल मीडिया और वार रूम में डिफरेंस क्या है? देखिए, सोशल मीडिया और वॉर रूम के डिफरेंस समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का पॉलिटिक्स के अंदर जो उद्गार है, जो इसका जिसको हम कहते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल होना शुरू हुआ। देखिए, सोशल मीडिया एक परसेप्शन चेंज करने का टूल है और पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। कि आज अगर हम ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस से ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है, जैसा हम सोशल मीडिया के फॉर्म में बात करें, ये मेरे कोई भी निजी विचार नहीं है, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चलता है कि भाई कांग्रेस से ज़्यादा भ्रष्टाचारी कोई पार्टी नहीं है, जबकि जो सच्चाई है वो हो सकता है इससे बिल्कुल विपरीत भी हो सकती है और सच्चाई कुछ भी हो सकती है। लेकिन एक परसेप्शन बिल्डिंग का जो काम है वो सोशल मीडिया ने किया। तो परसेप्शन जो है वो बिल्ड करने का काम सोशल मीडिया करता है और इसी वजह से इसको पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके जो प्रश्न है, जो आपने मूल प्रश्न पूछा कि भाई सोशल मीडिया और वॉर रूम में क्या डिफरेंस है। देखिए, सोशल मीडिया तो क्या है, एक आम व्यक्ति भी इस्तेमाल करता है सोशल मीडिया पर। वो अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य जितने भी ऐप जो आजकल चल रही है, उस तरह के रील्स बनाता है, सब चीज़ें करता है। लेकिन वो कोई परसेप्शन चेंज करने का उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। वॉर रूम के अंदर हम लोग सोशल मीडिया का इस तरीके से उसकी संरचना करते हैं कि उससे जो भी चीज़ें बाहर जाएं वो पॉलिटिकली करेक्ट हो, पॉलिटिकली मोटिवेटिंग हो और पॉलिटिकली परसेप्शन बिल्डिंग करने का काम उसमें होता है। मतलब विचारधारा को चेंज करने का काम होता है, वॉर रूम करता है जी। तो इसमें किस हद तक सत्यता होती है और किस हद तक इसमें महज ऐसी अफवाहें होती हैं जो सोशल मीडिया पर लोगों की विचारधारा को चेंज करने का प्रयास करते हैं? देखिए, मैं आपके इस चैनल पर ना बिल्कुल ब्लंटली बात करूंगा, मैं कहीं इसके अंदर कोई लाग लपेट या कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा कि क्या वो रहता है। कि जैसे आपने पूछा कि भाई इसमें कितनी सत्यता होती है और कितनी अफवाह होती हैं, तो काफ़ी हद तक देखिए सारी चीज़ें इसमें रिवॉल्व जो होती हैं वो होती हैं कि भाई मेरी विचारधारा को कैसे सप्लीमेंट किया जाए, मेरी विचारधारा इसको पोषित करने के लिए, इसकी पुष्टि करने के लिए मैं किस तरह के तथ्यों को उजागर करता हूँ। ठीक है, तो चाहे उसके अंदर हम उसको कार्टून्स के माध्यम से करें, हम उसको किसी वीडियो क्लिप्स के माध्यम से करें, कोई पुराने अखबार की कटिंग के माध्यम से करें, कि भाई मैं अपने विचार को पोषित कैसे करना चाहता हूँ। तो ये है, तो इसलिए कोई भी सत्य या असत्य वाली बात नहीं है। अगर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अपने विचार को पोषित करने के लिए मुझे अफवाहों की आवश्यकता है, तो सोशल मीडिया का जो वॉर रूम है वो अफवाहें फैलाने में कहीं पर भी गुरेज नहीं करता, वो 1 मिनट के अंदर अफवाहें फैलाने का काम कर देता है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि बीजेपी का जो वार रूम है वो इतना ज़्यादा एक्टिव है कि कांग्रेस उससे बहुत पीछे है। वो जो बात बताना चाह रही है वो पहुंच ही नहीं पा रही लोगों तक। देखिए, बीजेपी आज रूलिंग में है और हमेशा सत्ताधारी पक्ष, जब से हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल देखा है, तो जो व्यक्ति सत्ता में होता है वो प्रोएक्टिव भी होता है। वो चीज़ों को जो करना चाहता है वो, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, तो इसमें जैसे क्योंकि नाम वॉर रूम है तो इसमें टर्मिनोलॉजीज भी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो उसी तरह के इस्तेमाल करते हैं जो अमूमन युद्ध में की जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा जी इसके अंदर एक होता है ऑफेंस एंड डिफेंस, तो
ऑफेंस करना जो काम है वो सत्ताधारी पक्ष का है, कि सोशल मीडिया की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ कि भाई ये पीछे है कांग्रेस। देखिए हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा आगे है सभी पॉलिटिकल पार्टी से, नॉट ओनली कांग्रेस, सभी पॉलिटिकल पार्टी से आगे, क्योंकि वो प्रोएक्टिवली चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। उनकी एक स्पेशलाइज टीम है जो नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर काम करती रहती है, क्योंकि आज वो एक हिंदू विचारधारा की जो परसेप्शन है, जो नैरेटिव है, जो एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो इनका एक, जिसको हम कहते हैं कि भाई उस नैरेटिव के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसको पोषित करने के लिए जगह जगह से फैक्ट्स है, जगह जगह से इनको सप्लीमेंट करते रहते हैं, क्योंकि ये विचारधारा एंटी कांग्रेस विचारधारा है। एंटी कांग्रेस से मतलब ये नहीं कि कांग्रेस को हिंदूवादी पार्टी नहीं है, सभी लोग हिंदुस्तान की सभी जितनी पार्टियां हैं सारी हिंदुस्तान की ही पार्टियां हैं, सभी संवैधानिक पार्टियां हैं। बस ये है कि वो सेकुलर है, वो सभी की बात करते हैं, ये राइट विंग पॉलिटिक्स करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो दोनों को जो सूट करती है वो है। हाँ, बीजेपी आगे है क्योंकि ये लगातार इसके ऊपर 2012 से काम कर रहे हैं लगातार, और उसमें इनकी हर टीम में, चाहे वो स्टेट लेवल की टीम हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की टीम हो, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो कर रहे हैं अब। लेकिन कांग्रेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। चलिए, सोशल मीडिया में एक चीज़ कही जाती है कि सामने वाले की पिच पर मत खेलो, उसे अपनी पिच पर लाओ। तो आम आदमियों की ये समझ में नहीं आता, ये वार रूम के अंदर के शब्द हैं कि दूसरे की पिच पर मत जाओ, उसे अपनी पिच पर लाओ। तो इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करके बताइए कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इसका क्या महत्व है। देखिए, इसको मैं बहुत बेसिक तरीके से इसका जवाब दे दूंगा आपको, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक पोस्ट की, अब आपने अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर जो पोस्ट की, आपका मकसद क्या है उसको पोस्ट करने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वो। अब वो पहुँचेगी कैसे? क्योंकि फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो कैसे काम करता है, वो ये काम करता है कि भाई अगर आपने कोई पोस्ट अपनी प्रोफाइल के ऊपर डाली है या पेज पर डाली है, तो सबसे पहला काम तो ये है फेसबुक के एल्गोरिथम का कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे 5000 फ्रेंड्स की लिमिट है, तो कम से कम 5000 लोग जो आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं, सबसे पहले वो तो आपके कंटेंट को देखें, वो तो आपके कंटेंट को कंज्यूम करें। ठीक है, अब बात आती है कि उसके बियॉन्ड रीच, आपकी पोस्ट कई बार हम कहते हैं वायरल हो गई, ठीक है, जो लोग आपको नहीं भी जानते थे वो भी आपकी पोस्ट तक पहुंच गए। तो वो कैसे होता है कि भाई अपना लाइक हो गया, कमेंट हो गया, शेयर हो गया, ये तीन ऑप्शन जो है वो उसके अंदर आते हैं। तो इसको हम क्लब करके बोलते हैं एंगेजमेंट। सोशल मीडिया में बोलते हैं कि भाई एंगेजमेंट कितनी आई पोस्ट के ऊपर। तो जिस पोस्ट पर ज़्यादा एंगेजमेंट होती है वो उतनी ही ज़्यादा पोस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके 5000, आपका जो पोटेंशियल है, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ कि रीच का पोटेंशियल कितना होता है, बेसिक पोटेंशियल, कि अगर 5000 लोग आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं और हर व्यक्ति के मोटा मोटा मान लीजिए कि 1000 फ्रेंड्स हैं उनके फर्दर, तो आप सोचिए कि आपके पास इतना बड़ा रीच का पोटेंशियल है आपके पास, 5000 into 1000, ठीक है ना। तो ये करीब करीब आप मान लीजिए कि 5 लाख से ऊपर ज़्यादा हो गया। तो 5000 लोगों की फ्रेंड लिस्ट और आप 1000 लोग उसके अंदर मेंटेन कर रहे हैं, तो 5 लाख लोगों की आपकी रीच बनती है उसके अंदर। ठीक है, अगर आपकी पोस्ट वायरल है और सभी 5000 लोग लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं, तो आप सोचिए कि भाई 5 लाख लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंच रही है। तो यही मकसद इसका बेसिकली होता है कि वह रीच बढ़ाने का। तो जो आपने कहा कि भाई पिच पे खेलने वाली बात है, अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि जानबूझ के एक ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट डाल देंगे जिससे कि लोग रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी XYZ घटना हुई, उसको बीजेपी ने डाला कि देखो जी इसमें कांग्रेस जिम्मेदार है। अब जितने भी कांग्रेस के लोग होंगे वो क्या करेंगे, उनकी पोस्ट पर आकर कमेंट करना शुरू कर देंगे, उसको शेयर करना शुरू कर देंगे अपने ग्रुप्स में। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि कांग्रेस का जो जिसको कहते हैं कि ट्रैफिक था, जो कांग्रेस के फॉलोअर्स थे, उनको हम अपने पेज पर ले आए एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर। उन्होंने जैसे आगे आगे फॉरवर्ड की तो उसमें उनके पेज की, जो बीजेपी के पेज की, वो रीच बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी पेज पे इनवाइट करते हैं। आपने कोई कंट्रोवर्शियल पोस्ट डाल दी, आपने जैसे मान लीजिए आपने कहा कि जी किसी भी एक व्यक्ति के बारे में कि भाई रामलाल जो है भ्रष्ट आदमी है, तो रामलाल के जितने भी समर्थक होंगे वो सारे आपको या तो गाली देना शुरू कर देंगे या आपकी पोस्ट को शेयर करना शुरू कर देंगे रामलाल के परिवार में, उनके मित्रों में, कि देखो जी ये आदमी रामलाल को गाली दे रहा है। अब वो जितने भी उनके समर्थक है वो आपके ऊपर टूट के पड़ेंगे। तो अगर ठीक है, इसमें आप व्यक्तिगत हो सकता है कि आपको इसमें खराब लगे, लेकिन आपकी पोस्ट के लिए अच्छा है क्योंकि आपकी पोस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसके अंदर जा रही है। तो ये एक हो गया कि भाई हमने अपनी पिच पर बुलाकर वो उनको हमने वो कर दिया कि भाई, तो इस तरीके से हम मतलब इसको एक डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज हाउ इट इज डन। लेकिन इसमें एक सवाल का जवाब बाकी रह गया कि उनकी पिच पर मत खेलो।
उनके पेज पे खेलने का मतलब ये है कि भाई आप सोशल मीडिया में तो हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम उसमें उनके वीडियोस के हम लाइक्स बढ़ाना या उसके व्यूज़ बढ़ाना, हम वो सब काम नहीं करते हैं। अगर हमें कोई उनकी गलत वीडियो वायरल करनी भी है कि भाई इन्होंने गलत चीज़ डाली है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को डाउनलोड करके फिर हम उसको आगे वो करते हैं अपने पेज के ऊपर, ताकि जो ट्रैफिक आए वो हमारे पेज के ऊपर आए। तो इस तरीके से भी वो चीज़ें करी जाती हैं। दूसरा, फिर इसको कई तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कि आपने किसी भी एक नैरेटिव है, अब आप उस नैरेटिव को खंडित करने के लिए आप वही कि भाई उनके वहाँ पर जाकर आप अननेसेसरी उनका ट्रैफिक, अपने फॉलोअर्स की एनर्जी वहाँ पर मत लगाओ, उसके अंदर उसको इग्नोर कर देना चाहिए उसके अंदर। तो वर्तमान समय में आपको क्या लगता है कि आने वाले, चाहे फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव हों या आगे विधानसभा चुनाव हों या उसके आगे मतलब उससे पहले लोकसभा चुनाव होंगे, उस समय तक सोशल मीडिया पर वार रूम सबसे मजबूत किसका रहेगा? मतलब चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की करें, जेजेपी की करें, INLD की करें, इधर आम आदमी पार्टी भी बहुत तेज़ी से बढ़त बढ़ा रही है और अब पंजाब जीतने के बाद उनका पूरा का पूरा निशाना हरियाणा पर है। तो सोशल मीडिया के वार रूम आगे मतलब किस तरीके से अपना स्वरूप बदलेंगे? देखिए, अभी जो बदलता हुआ परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर तो मैं बोलूँगा कि भविष्य में आम आदमी पार्टी का वॉर रूम बहुत मजबूत रहने वाला है, क्योंकि मैं इनके साथ फेस टू फेस पंजाब में भी मेरा हो चुका है इन लोगों का, और काफ़ी एक्टिव लोग हैं, बेसिक सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, लेकिन बड़े डेडिकेटेड किस्म की टीम होती है। बीजेपी काफ़ी टेक्निकली खेलती है इन चीज़ों को, और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसको हम कहते हैं कि हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूसेज जो है वो बीजेपी करती है। बट आम आदमी पार्टी की जो रीच है, जो शेयर्स हैं, जो ये सब चीज़ें, उनके ऊपर बहुत मेहनत करती है वो। तो इसलिए इस बार जो निगम चुनाव है, जो हरियाणा की अगर मैं खास तौर से बात करूँ, तो हरियाणा में मुझे लगता है कि अगर या तो बीजेपी को अपनी राष्ट्रीय टीम बुलानी पड़ेगी, अगर राष्ट्रीय टीम नहीं आती है तो जो इनके ज़िले की टीम, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं फरीदाबाद के निगम चुनाव की पर्टिकुलरली बात करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ज़िले की टीम में इतनी सक्षमता है आज की डेट में जितना कि आम आदमी पार्टी के अंदर उसकी सक्षमता होगी। तो ये है कि मैं तो क्लियरली इसके अंदर, मेरा निजी ओपिनियन है कि आम आदमी पार्टी का जो वॉर रूम बनेगा वो बीजेपी से फार फार बेटर होगा उसमें। शुक्रिया पारस। धन्यवाद।